हमारे यूट्यूब चैनल पंडित हरवंश शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 10th का प्रश्नावली 1 का ए हमने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का बी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये देख लीजिए। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि। जो अपरिमेय संख्या है, देखिए यहां दिया है कि सिद्ध कीजिए 6 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 6 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये पूरा एक का भी जो है वो इसी पे आधारित है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि, यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि हम इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब इस तरीके से दिया रहे कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम लिखेंगे माना 6 करड़ी में 3, यहां 6 करड़ी में 3 दिया है तो 6 करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका उल्टा मानते हैं। माना 6 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब भी हम मानेंगे इस तरीके से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना रहेगा तो हम मानेंगे उसका उल्टा, विपरीत, विरोधाभास, यानी कि उल्टा। हम उसके ये परिमेय संख्या नहीं है तो हम इसको मान लिए कि एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद इसलिए हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम दो पूर्णांक, इसे दो सह अभाज्य सह अभाज्य का मतलब होता है कि वो एक से कटे या स्वयं से कटे। पूर्णांकों ए और बी जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए। के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या आप लोगों को पता है किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना है कि है या नहीं है, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। हमने मान लिया कि 6 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो हम इसे दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और अनुपात आपको पता है कि अगर a अनुपात b लिखा हुआ है तो इसको हम a बटे b भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 6 करड़ी में 3 बराबर a बटे b। अब क्या करेंगे, ये देखिए 6 है, 6 को पक्षांतर कर दीजिए, करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा a बटे 6b, ये आ जाएगा। अब यहां देखते हैं कि a b और 6 पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, a और b को हमने पूर्णांक माना ही है और 6 तो पूर्णांक ही है। जब ये पूर्णांक है तो क्या करेंगे, ये चूंकि ये पूर्णांक है इसलिए क्या होगा कि 6a बटे 6b भी पूर्णांक होगा। जब a b और 6 सब पूर्णांक है तो a बटे 6b भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो क्या होगा, करड़ी में 3 जो है करड़ी और ये पूर्णांक होगा तो यह परिमेय संख्या होगा।
ए बी और 6, 2 बार हो गया, और 6, ए बी और 6 पूर्णांक है, तो a बटे, इसलिए a बटे 6b भी पूर्णांक होगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब जब ये परिमेय संख्या, देखिए ये पूरा परिमेय संख्या निकल गया, तो इसी के बराबर कड़ी में 3 भी है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन परंतु हमें पता है, हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमको पता है कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सब अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि a बटे 6 भी जो है वो परिमेय संख्या है, तो इसी के बराबर ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये भी परिमेय संख्या जब होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, देखिए अब विरोध मतलब उल्टा हो रहा है, विरोधाभास। ये देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो यह विरोधाभास विधि हो गई। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना हमने क्या किया था कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब हमने मान लिया था, तो क्या हुआ कि ये भी परिमेय संख्या आ गई, लेकिन ये परिमेय संख्या होती नहीं है। करड़ी में 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारे गलत कल्पना की वजह से यहां प्राप्त हुआ कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या होती नहीं है। तो लिखेंगे अतः 6 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया पहला सिद्ध। इसी तरीके से अगर कोई भी संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या इसको मान लेंगे। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा ये सब टॉपिक जो है याद करना पड़ेगा। ये याद रहेगा तभी आप लिख सकते हैं। पहले तो ये याद रहना चाहिए कि हमारा अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको हम उल्टा मान लेंगे एकदम तुरंत कि परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में ये चीज जो है ये हर क्वेश्चन में मिलेगी। हम इसे दो सहअभाज्य पूर्णांकों a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जब इसके रूप में लिख सकते हैं तो ये 6 करड़ी में 3 परिमेय संख्या है और a बटे b अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। a बटे b इसके बराबर हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो a बटे 6b हो जाएगा। अब a पूर्णांक हमने यहां देखिए पूर्णांक है, b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। तो यहां देखिए ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा और पूर्णांक होगा तो यह परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या, जब ये पूरा परिमेय संख्या आ रहा है तो इसके बराबर करड़ी में 3 भी है, तो करड़ी में 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और जब गलत कल्पना के कारण हुआ है तो 6 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें आपको केवल ये चीज चेंज करना है हर सवाल में, बाकी ये और ये आप
आपको याद करना पड़ेगा कि लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना है, तब जाकर के आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 इस तरीके का सवाल जब रहेगा, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 12, इस टाइप का रहेगा, तो इसको थोड़ा सा पिछले सवाल से हट के लगाएंगे, अलग लगाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हमारा काम क्या रहेगा, मानना। इसको हम उल्टा मानेंगे, यानी कि ये अपरिमेय संख्या कर रहा है तो इसको आप विरोध करेंगे। तो माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब करड़ी में 5 हम परिमेय संख्या मान लिए। इसके बाद क्या होगा कि करड़ी में 5 को हमने इसके पिछले वाले सवाल में क्या बताया कि हम दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसके रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, करड़ी में 5 बटे b, करड़ी में 5 बराबर a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है जब अनुपात में हम बदलेंगे। तो क्या होगा, यहां हम लिख देते हैं, जहां a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। ये b की जगह पे क्या होना चाहिए, b का मान जो आए वो 0 नहीं होना चाहिए है। ये हो गया जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक, जहां क्या होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर a बटे b का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इस तरीके से होगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए करड़ी में 5 है, 2 बार गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, 5 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये करड़ी में 5 की जगह पे आपको करड़ी में 2 भी मिल सकता है, करड़ी में 3 भी मिल सकता है, सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो ये चीज लिखने का जो तरीका है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको याद कर लेना है कि क्या हम मानेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से। ये जो सवाल लगा रहे हैं इसके बाद इसको हल कर रहे हैं, ये सेम ऐसा रहेगा, कोई प्रोसेस चेंज होने वाला नहीं है, केवल संख्या चेंज होगी। तो ये हो जाएगा अब a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, जहां यहां जो है 5, यानी कि 5 जो है 5 से b स्क्वायर भी विभाज्य है, 5 से हम b स्क्वायर को विभाज्य कर सकते हैं, 5 से इसको भाग दे देंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा। तो 5b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, a स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो इसको भी हम बराबर है, दोनों बराबर है। देखिए मान लीजिए 10 है और 15 है, तो 15 जब 5 से विभाज्य हो रहा है और ये बराबर तो होगा नहीं, ये जब 15 बराबर 15 रहेगा तभी तो, ये 5 से विभाज्य है
5 दिया 15, तो ये भी तो 5 से विभाज्य होगा, 5 दिया 15, तब तो बराबर आएगा। तो जब बराबर है तो इसी तरीके से देखिए 5 से विभाज्य है, तो इसलिए ए स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ 5 है तो 5 से विभाज्य होगा। अब जब ये 5 से विभाज्य होगा तो अब क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ए का मान जो रहेगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए कि ए स्क्वायर, ए का मान 5 है, 5 5 25, अगर 5 से विभाज्य है तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/5, तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य हो रहा है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और जब ये 5 से विभाज्य होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, एक बार मानेंगे, माना ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c मान लेंगे। ये ए का मान लेंगे कि 5c। अब 5c देखिए, ए 5 से विभाज्य है तो c भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जहां क्या होगा, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। ये माने हैं a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। अब ये जब ये c एक पूर्णांक है तो क्या करेंगे, a का मान हम देखिए, यहां समीकरण है तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे जब, तो क्या होगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा, 5c लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 5 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। क्लियर। अब काट देंगे, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 का नम 5, 5 5 25, यानी कि 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब ये जब इतना आ गया तो क्या होगा, चूंकि 5c स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य होगा। जब 5c देखिए, ए 5 से विभाज्य है तो 5c भी क्या होगा, ए 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 5c स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अब कैसे होगा, जब ये 5c स्क्वायर के बराबर ही b स्क्वायर है तो 5c अगर 5c स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अभी हम यहाँ करके आपको बताए हैं। और जब विभाज्य होगा तो इस प्रकार क्या है, a और b दोनों एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। a और b जो है दोनों क्या होंगे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। यहां हम ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब लिखेंगे इस प्रकार ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है।
और सी भी 5 से विभाज्य, यानी कि सबका ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, जो कि विरोधाभास है, जो कि हमारे विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है अभी बता रहे हैं, जो कि हमारे विरोधाभास है कि ए और बी, हमने क्या, देखिए यहां पे लाइन में लिखा हुआ था जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, तो ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये विरोधाभास इसलिए हो गया क्योंकि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है, और यहां पे देखिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हमको मिल रहा है। तो जब 5 मिल रहा है तो सहअभाज्य का मतलब होता है 1 से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन यहां एक और मिल रहा है 5, तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो जब भाज्य संख्या हो गया तो हमने जो कड़ी में 5 इस तरीके से लिया हुआ था, कड़ी में 5 बराबर ए बटे बी, यहां लिखा हुआ था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। तो ये जब सहभाज्य संख्या है और यहाँ भाज्य संख्या मिल रहा है तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि जो हमने माना था इसका ये विरोध कर रहा है कि यह सहभाज्य संख्या हमने माना था, लेकिन यहाँ पे 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। तो क्या करेंगे, जब ये विरोधाभास है तो करड़ी में 5 क्या होगा, करड़ी, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने का रूल। इसी तरीके से अगर करड़ी में 2 आ जाए, करड़ी में 3 आ जाए, करड़ी में 7 आ जाए, करड़ी में 12 आ जाए, तो सेम प्रोसेस यही है, थोड़ा सा लंबा है और इसमें ज्यादा लिखना है। क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, हमने आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कहां क्या किस तरीके से हो रहा है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि 6 करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, तो उसी तरीके से यह भी ज्ञात करना है कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इस तरीके से दिया रहेगा तो हमने आपको बताया है कि तुरंत हम इसको क्या मानेंगे, माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दो सह अभाज्य पूर्णांक ए और बी, जहां पे क्या है b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब जब हम इसे क्या कर सकते हैं, दो सह अभाज्य पूर्णांक ए और बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इसके पहले भी हमने बताया है कि जब अनुपात होता है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, और ये एक परिमेय संख्या है तो यहां भी ये क्या होगा, परिमेय पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। अब इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं,
3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं a बटे b। ये परिमेय संख्या को हम क्या करेंगे, इसके बराबर कर लेंगे। अब जब ये बराबर होगा तो पक्षांतर करेंगे तो 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा a बटे b माइनस 3। ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे b। अब इसको कैसे सॉल्व किए, देखिए a बटे b माइनस 3, इसके बटे 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a और 1 से काटेंगे तो 3b हो जाएगा। ये आ गया। अब करड़ी में 5 अगर लिखेंगे तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b। अब देखिए ये आ गया, करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b। जहां पे क्या होगा, a b 3 और 2 सब क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि a b 2 3 2 और 3 2 और 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और पूर्णांक है जब तो क्या होगा, a माइनस 3b बटे 2b भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक होगा तो क्या होगा, a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर करड़ी में 5 है, तो क्या होगा, इसलिए करड़ी में 5 भी क्या होगा, 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अभी इसके दूसरे वाले सवाल में हमने बताया है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या लिखेंगे, परंतु हमें ज्ञात है कि या हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमको मालूम है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया, यह विरोधाभास, यह हमारी कल्पना या हमारी कल्पना के विरोधाभास है, यानी उल्टा हो गया, जो हमने माना था उसका एकदम उल्टा हो जा रहा है, तो विरोधाभास है। इसलिए क्या है, 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। यही हमको सिद्ध करना था कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमें क्या मिला था, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि होता नहीं है। इसके दूसरे वाले सवाल में हमने आपको पूरा बाकायदा सिद्ध करके दिखाया है। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। फिर अगला है चौथा सवाल, इसमें दिया है करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरीके से दूसरा क्वेश्चन लगाए हैं उसी तरीके से चौथा भी लगेगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, दिया है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया है कि इसका उल्टा मान लेंगे, माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। ये हर सवाल में इस तरीके से जब पूछेगा कि अपरिमेय संख्या है तो हर सवाल में जो भी दिया रहेगा उसको हम उल्टा ही मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। और ये चीज जो है हम इसे दो सहभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात में लिख सकते हैं। ये भी
लिखा ही जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, करड़ी में 7 बराबर हो जाएगा a बटे b। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। जब ये हो जाएगा a स्क्वायर और 7b स्क्वायर, देखिए b का गुणा हम 7 में कर देंगे तो ये a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर आ गया। अब ये जो a है b है वो 7 से विभाज्य है तो a भी 7 से विभाज्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर, यदि a स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, a भी 7 से विभाज्य होगा। विभाज्य कैसे हो रहा है, देखिए विभाज्य कैसे हो रहा है कि ये a स्क्वायर जो है वो इस 7b स्क्वायर के बराबर है। तो ये b स्क्वायर जब 7 से हम काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो इसी के बराबर जब a स्क्वायर भी है तो ये भी तो 7 से कटेगा, और जब ये a स्क्वायर 7 से कटेगा तो a भी क्या होगा, वो 7 से कट जाएगा। और जब 7 से कट जाएगा तो क्या करेंगे, हम फिर से मानेंगे, माना a बराबर 7c, a बराबर 7c, हम 7 का जितने का निकालेंगे उतना c मांग लेंगे। जहां क्या है, जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, और जब c एक पूर्णांक है तो a का मान क्या करेंगे, हम इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, और a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7c का स्क्वायर बराबर 7b का स्क्वायर, ये होगा। अब 7 सते 49, c स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर, 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। जब इस तरीके से आ जाएगा तो हम लिखेंगे 7c स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, तो b स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो b स्क्वायर भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो ये लिखेंगे 7c स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए b स्क्वायर भी 7 से विभाज्य होगा। 7c स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो हमारा b स्क्वायर भी 7 से विभाज्य होगा, इसलिए b भी क्या होगा, b भी 7 से विभाज्य होगा। जैसे हमने अभी ऊपर बताया विभाज्य होगा, देखिए यहां पे जैसे a स्क्वायर 7 से विभाज्य था तो a भी 7 से विभाज्य है, उसी तरीके से b स्क्वायर जब 7 से विभाज्य होगा तो b भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। और जब 7 से विभाज्य होगा तो ये हमारा क्या हो गया, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 भी मिल रहा है, जो कि विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि a और b जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है, और सह अभाज्य पूर्णांक में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे कि इस प्रकार a और b, इस प्रकार a और b क्या होंगे, a और b दोनों
ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जो कि क्या है, लेकिन यह हमारे, लेकिन यह क्या है, हमारे विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। ये हमने माना है, ये देखिए ऊपर हमने क्या लिया है, ए और बी जो है वो सह अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहां क्या आ रहा है कि इसका एक गुणनखंड 7 भी आ रहा है, तो ये हमारे विरोधाभास है। इसलिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या, जब विरोधाभास हो गया तो ये अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। इसी तरीके से हमने बताया है कि 5 बता दिया, 7 बता दिया, 2 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, यही सिस्टम है। अगर केवल करड़ी दिया है तो इस तरीके से लगाएंगे, और अगर प्लस माइनस करके दिया है, गुणा करके दिया है, तो इसके जो तीसरा क्वेश्चन लगाए हैं उस तरीके से लगाएंगे। ये 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा, उसमें एक ही स्टेप के बाद आपका सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, दिया है ये 5वें क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन है। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यदि करड़ी में 2 एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए। करड़ी में 2 हमको मालूम है कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया है कि अगर अपरिमेय संख्या है तो उसको हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 सह अभाज्य पूर्णांक ए और बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात में लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 इज इक्वल टू a बटे b। अनुपात में लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर a बटे b माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर a माइनस 2b बटे b, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए a b हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे चूंकि a b और 2 पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b बाई b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो करड़ी में 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है, लेकिन क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। हमको पता है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये परिमेय संख्या आ रहा है, और जब ये अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसे होगा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारे विरोधाभास जा रहा है। तो यह हमारी कल्पना, यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कल्पना किया है कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारे विरोधाभास जा रहा है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? जब भी जो विरोधाभास होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या है और उसका उल्टा हो जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 धन करड़ी में 2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। छठवां सवाल है इसी तरीके से, इसमें 3 सवाल दिए हैं। 1 बटे करड़ी में 2, 7 करड़ी में 5, 6 प्लस करड़ी में 2। तो इसको आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 बटे करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अपरिमेय संख्या जब दिया है तो इसका हम उल्टा लेंगे, तो लिखेंगे माना 1 बटे करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम इसे 2 सहअभाज्य पूर्णांक a और b हम 2 सहअभाज्य पूर्णांक a और b, दो सहअभाज्य पूर्णांक, जहां b क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसको a और b को अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे करड़ी में 2 इक्वल टू a बटे b। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 a बराबर b, a को हम पक्षांतर कर देंगे तो करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा b बटे a। अब यहां क्या होगा कि चूंकि a कामा b क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगा, a और b पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, b बटे a जो आएगा, b बटे a परिमेय संख्या है, इसलिए b बटे a परिमेय संख्या है। अब जब b बटे a परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 भी क्या होगा, इसके बराबर है, तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमको पता है कि करड़ी में 2 जो है
वो परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है। यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। कि 1/करड़ी में तो परिमेय संख्या है। हमने क्या माना है, परिमेय संख्या है 1/करड़ी में दो, जबकि यहां क्या आ रहा है, करड़ी में तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम जो माने हैं वो इसके विरोधाभास है। और जब विरोधाभास है इसलिए या अतः 1/करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा 1/करड़ी में दो अपरिमेय संख्या सिद्ध। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन, इसमें अभी 2 क्वेश्चन है जो आप स्वयं करिएगा, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको भी बता देंगे। फिर आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो दिया है उसको सिद्ध कीजिए। करड़ी में -3 - 1 अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। तो माना करड़ी में 3 - 1 परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये हमको हर सवाल में करना है। अब क्या हो जाएगा, करड़ी में 3, इसको हम जब a/b करेंगे, यानी a और b के अनुपात को a/b में लाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बराबर हो जाएगा करड़ी में 3, पक्षांतर करेंगे तो a/b + 1 बराबर ये a + b/b, करड़ी में 3 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि a और b क्या है, पूर्णांक है। यहां लिखेंगे चूंकि a, b पूर्णांक है और पूर्णांक है इसलिए a + b/b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है इसलिए करड़ी में 3 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसी के बराबर ये भी है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है तो यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। तो लिखेंगे यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है कि क्या हम क्या माने हैं, करड़ी में
3 माइनस 1 परिमेय संख्या है। करड़ी में 3 माइनस 1 परिमेय संख्या हमने माना है, लेकिन यहां करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः करड़ी में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 7वें का आंसर हो जाएगा। अब 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहां हम क्या लिख देंगे? माना। माने हैं हम, तो ये हो जाएगा माना। अब क्या करेंगे? इसे एक परिमेय संख्या, इसे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लीजिए r के बराबर ABCD कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r के बराबर मान लेते हैं। अब ये इसको हम r के बराबर मान लिए, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या? r। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा ब्रैकेट में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यह आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 करड़ी है, 2 बार गुणा करेंगे, जोड़ा बन जाएगा, निकल जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 15 बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 करड़ी में 15 बराबर r स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस r स्क्वायर बराबर 2 करड़ी में 15, 2 करड़ी में 15। अब 2 को भी पक्षांतर कर लेंगे तो 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए यहां r स्क्वायर जैसा कि हमने माना है, क्योंकि r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमने परिमेय संख्या माना है तो r के बराबर है तो परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या है इसलिए r स्क्वायर भी क्या होगा? r स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जब ये परिमेय r स्क्वायर परिमेय संख्या होगा तो ये दोनों तो पूर्णांक है, इसलिए 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या होगी। अब 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 परिमेय संख्या होगी, लेकिन क्या है, परंतु हमको ये पता है कि 15 करड़ी में 15 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसके अनुसार ये परिमेय संख्या होनी चाहिए।
अब इसके अनुसार करड़ी में 15 भी 15 है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। होनी तो चाहिए लेकिन होता नहीं है, परंतु करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना क्या है, गलत हो गया। अतः हमारा मानना यानी हमारी कल्पना विरोधाभास है। और जब विरोधाभास आ गया, विरोधाभास आ गया तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। करड़ी में 3 और करड़ी में 5 यहां लिखेंगे। अतः करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 9वां और 10वां, वो भी इसी तरीके से लगाए जाएंगे। चलिए उनको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, 8वां नहीं है, 9वां है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सिद्ध कीजिए 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उल्टा परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे 2 सहअभाज्य पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसे हम a और b के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a बटे b, पक्षांतर करेंगे तो रूट 3 इज इक्वल टू a बटे b माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 3 a माइनस 2b बाई b, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चूंकि a और b जो है, a कामा b क्या है, एक पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, जो कि हमने ऊपर मान रखा है कि ये पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक है तो क्या होगा, इसलिए a माइनस 2b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है, अगर ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या होना चाहिए, करड़ी में 3 भी क्या होना चाहिए, इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, अब होनी तो चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, परंतु रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा कि यह हमारी कल्पना के, यानी हमारा मानना क्या है, विरोधाभास है, कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। और विरोधाभास है तो क्या है
कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने यही मान रखा है कि 2 + √3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी कल्पना के विरोधाभास जा रहा है, क्योंकि यहां कड़ी में 3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अतः 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन भी लगेगा, देख लेते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तुरंत इसका उल्टा हम मानेंगे, 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसे दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b के रूप में के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - 3 करड़ी में 2 बराबर a/b। इसका अनुपात निकालेंगे तो a/b हो जाएगा। अब a/b हो गया तो पक्षांतर कर लेंगे, तो -3 √2 = हो जाएगा a/b -4। अब इसको हम क्या करेंगे, -3 √2 a - 4b/b, ये आ जाएगा। अब हम 3 को भी पक्षांतर करेंगे तो √2 हो जाएगा। पहले हम माइनस यहां लिखेंगे, √2 a/4b/3b हो जाएगा। अब हम इसको प्लस में बनाएंगे तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -√2 और यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4b - a/3b। माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए यहां a और b या 4, 3 जो भी है वो क्या है? पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूंकि a, b और a b, 3 और 4 पूर्णांक है, इसलिए 4b - a/3b क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या है। और इसलिए करड़ी में 2 भी क्या होगा? करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा या होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब ये करड़ी में 2 परिमेय संख्या होनी तो चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्या होता है? परंतु करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। अतः हमारा मानना विरोधाभास है। विरोधाभास है क्या? कि 4 - 3 करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हमने मान रखा है तो ये विरोधाभास हो गया, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अतः हो जाएगा करड़ी 4 - 3 करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा 10वें का आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली 1 का भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम 1 का C पढ़ेंगे, जो कि विविध प्रश्नावली है।